गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं कविता तोप पढ़ने जा रहे हैं। तोप कविता के रचयिता वीरेन डंगवाल जी है। वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले के कीर्ति नगर में हुआ था। तोप कविता कंपनी बाग के मुहाने पर, मुहाना होता है दरवाजा, जो मेन यहाँ से एंट्री होती है, धर रखी गई है यह 1857 की तोप। क्योंकि जो 1857 था, 1857 में हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जब जो भारतीय सैनिक थे, जब भारतीय लोग थे, उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों का विरोध किया था। इसलिए वो कंपनी बाग जहाँ पे कलकत्ता के कंपनी बाग का वर्णन किया गया है। जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों द्वारा अनेक बागों का निर्माण किया गया था, जिसे कंपनी बागों के नाम से जाना जाता है। कंपनी बाग के मुख्य दरवाजे पर यहाँ से एंट्री होती है, धरोहर के रूप में 1857 की तोप रखी गई है। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। विरासत जो हमारे पूर्वजों की निशानी होती है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा हमें मिली होती है। और इस तोप की बहुत संभाल होती है, क्योंकि यह हमें विरासत में मिली है, हमारे पूर्वजों की निशानी के रूप में हमें मिली हुई है। और जिस प्रकार कंपनी बाग हमें विरासत के रूप में मिला हुआ है, साल में चमकाई जाती है 2 बार, और साल में सिर्फ 2 बार ही इसको चमकाया जाता है। नेचुरली कौन से पर्व है, स्वतंत्रता से संबंधित 2 पर्व आते हैं साल में, एक स्वतंत्रता दिवस, एक गणतंत्र दिवस। अर्थात उन 2 पर्वों पर इस तोप को चमकाया जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। और उस कंपनी बाग में सुबह शाम सैलानी होते हैं, पर्यटक जो घूमने आते हैं। बहुत से पर्यटक सुबह शाम उस कंपनी बाग में, उस कंपनी बाग को देखने आते हैं, घूमने आते हैं। और यह तोप उन्हें क्या बताती है कि मैंने अपने ज़माने में बड़े बड़े सूरमाओं होते हैं, युद्ध लड़ते हैं, ठीक है, योद्धा कहा जाता है जिन्हें, उनके धज्जे होते हैं चिथड़े टुकड़े। और अपने ज़माने में मैंने अच्छे सूरमाओं के चिथड़े उड़ा दिए थे, अर्थात उनके टुकड़े कर दिए थे। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फायरिंग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर ही घुस जाती है, खासकर गोरैया किसको कहते हैं? गोरैया वैसे चिड़ियों को कहा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, सैलानी दर्शनीय होते हैं, सूरमा वीर होते हैं, धज्जे चिथड़े होते हैं। फायरिंग मतलब गोली चलाना उसको कहा गया है, ठीक है। अब तो बहरहाल छोटे लड़के, अब इसका बहरहाल मतलब बुरा हाल है, इसकी कोई पूछ नहीं है। और छोटे लड़के हैं जो इसकी घुड़सवारी करते हैं, ठीक है। अगर यह फायरिंग हो तो उसके ऊपर बैठकर, मतलब यहाँ पे क्या है, फायरिंग अगर होती है, ठीक है, तो क्या होता है, फायरिंग मतलब यहाँ पे उस खाली मुंह को बोला गया है तोप के, ठीक है। उस पे क्या है, बच्चे उस पे बैठ के घुड़सवारी करते हैं, और उस खाली नली के अंदर चिड़िया जाकर गपशप करती है, चींची करती है। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गोरैया चिड़िया को ही बोला गया है कि कभी कभी वो शैतानी करती है और
जो तोप का मुंह है खाली, ठीक है, उसके बीच में वे चिड़िया घुस जाती है। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। फिर वो तोप के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि कितना बड़ा भी हो, जैसे तोप कितनी बड़ी थी, उन्होंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे सूरमाओं को चिथड़े चिथड़े कर दिए थे, लेकिन आज क्या है, वो सिर्फ सैलानियों के लिए दर्शनीय स्थल के रूप में पड़ी हुई वस्तु के रूप में सामने आती है, विराजमान है। इसी तरह कोई भी कितना भी बड़ा हो, लेकिन अंत हर एक का समीप आता है और हमेशा अवश्य ही किसी भी चीज का अंतिम समय निश्चित रहता है, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे मानव है, चाहे कोई भी है। मानव जितना मर्जी अपने जीवन में घमंड कर ले, लेकिन अंत क्या है, वे मिट्टी के अंदर मिलता है। उसी प्रकार ये तोप है, जितने भी उसने सुरमाओं के धज्जे उड़ाए, टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन अंतिम समय क्या है, वे दर्शनीय स्थल में एक वस्तु के रूप में पड़ी हुई है और बच्चे उसकी घुड़सवारी कर रहे हैं। चिड़िया है जो वे क्या है, उस पे बैठती है, खेलती है, गपशप करती है। धन्यवाद।